ये वो मकान है जहां पर राकेश ने अपनी पत्नी गौरी के सनसनीखेज मर्डर को अंजाम दिया। आप देखिए, इस मकान का जो पहला दरवाजा आपको दिख रहा है उसका ताला टूटा हुआ है। गौरी और राकेश, पुलिस ने ऐसा बताया कि कुछ ही समय पहले, तकरीबन 1-1.5 महीने पहले यहाँ पर आए थे। इससे पहले वो मुंबई में थे। 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी। शादी अरेंज्ड मैरिज थी। दोनों ही पुणे के आसपास के रहने वाले हैं और उसके बाद उन्होंने कुछ वक्त मुंबई में काम किया। यहाँ पर आने के बाद जो गौरी है वो काम नहीं कर रही थी, वो हाउसवाइफ थी। और जो राकेश है, राकेश एक निजी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर का काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये बताया गया कि दोनों के बीच इसी बात को लेकर एक छोटी सी बात थी कि नौकरी पर नहीं जा रही थी गौरी। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी घर के अंदर डाइनिंग टेबल पर दोनों बैठकर जब खाना खा रहे थे तो ये झगड़ा हुआ। उस वक्त ये बताया गया, पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया है कि राकेश ने गौरी को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद डाइनिंग टेबल पर रखे एक चाकू को उठाकर गौरी ने राकेश की तरफ उछाल दिया। उस चाकू से राकेश को वार लगा और उसके हाथों से खून आने लगा, जिससे गुस्सा होकर उसी चाकू को लेकर उसने गौरी पर वार किया। 3 बार उसने चाकू से गौरी पर वार किया, जिसके बाद बहुत ज़्यादा खून गौरी का निकल गया और गौरी जो है वहीं पर मौके पर उसकी मौत हो गई। गौरी की हत्या करने के बाद राकेश ने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। डेड बॉडी को सूटकेस में भी पैक कर दिया। लेकिन मुश्किल ये थी कि राकेश को बेंगलुरु के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से वो घर से बाहर नहीं जाता था, इसलिए उसे ये आइडिया नहीं आया कि डेड बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। आखिर में राकेश ने गौरी की लाश वाले सूटकेस को बाथरूम के बाहर छोड़ दिया और घर में ताला लगाकर बेंगलुरु से बाहर चला गया। कल दोपहर के बाद उसने इस मकान के मालिक को फोन कर ये बताया कि उसने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। जिसके बाद मकान मालिक ने जो कंट्रोल रूम है, पुलिस कंट्रोल रूम, वहां पर फोन कर इस बात की जानकारी, जिसके बाद पुलिस यहां पर पहुंची। इस मकान के ताले को, जो आगे का जो दरवाजे का ताला है, वो तोड़ा गया। और उसी तरह जब मकान के अंदर पुलिस दाखिल हुई तो पता चला कि जो बाथरूम है वहां पर एक बड़े सूटकेस के अंदर गौरी का शव है जो पड़ा हुआ था। हालांकि वो शव जो है पूरी तरह था। फॉरेंसिक टीम यहाँ पर आने के बाद उन्होंने बताया कि बॉडी जो है वो पूरी तरह से इंटैक्ट थी। अब उसके बाद जब ये फोन यहाँ पर आ गया था और पुलिस यहाँ पर पहुंची, उसके बाद तुरंत ये पता चला कि सातारा में शिरवाल पुलिस स्टेशन के पास ये व्यक्ति राकेश जो है हत्यारा नजर आया। वहां पर वो पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने के इरादे से वहां पर पहुंचा था और उससे पहले उसने जहर खा लिया था। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही वो बेसुध होकर गिर गया। चूंकि राकेश आदतन अपराधी नहीं था, उसने अपनी वाइफ गौरी का कत्ल प्लानिंग करके नहीं बल्कि फिट फॉर रेंज यानी आवेश में आकर की थी। इसलिए वाइफ का मर्डर करते ही वो घबरा गया। राकेश बेंगलुरु से महाराष्ट्र के सतारा आया। यहाँ पर उसने बेंगलुरु में अपने मकान मालिक को फोन किया और पत्नी की हत्या की बात कबूल करते हुए इसकी जानकारी पुलिस को देने को कहा। इसके बाद राकेश ने अपने पिता को फोन किया और वारदात की डिटेल दी। उसने अपने पिता से गौरी के माँ बाप को भी ये खबर देने को कहा। इसके बाद राकेश ने अपने पिता से कहा कि वो सरेंडर करने पुलिस स्टेशन जा रहा है और हो सकता है थाने पहुंचने से पहले वो सुसाइड कर ले। पिता ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन राकेश फोन काटकर पुलिस थाने की तरफ चल दिया और पुलिस स्टेशन से कुछ पहले उसने जहर खा लिया। लोगों को राकेश कार के अंदर बेसुध पड़ा दिखा, जिसके बाद शिवराल पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे पुणे रेफर कर दिया गया, जहां सुशून अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इस बीच बेंगलुरु पुलिस भी उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड चेक कर रही है और फोन सर्वेलेंस के आधार पर वो भी पुणे पहुंच गई। फिलहाल राकेश का इलाज चल रहा है। जैसे उसकी सेहत में सुधार होगा, बेंगलुरु पुलिस उसे अपने साथ ले जाएगी। Murder case of a woman in Ulimavu police station of Southeast Division in Bangalore city. The police have registered a case and it is seen that her husband only is the main suspect and he has eloped from the city and he is found in Pune, admitted in a hospital. Apparently it is said that he has consumed poison and tried to commit suicide. Apparently it is said due to marital dispute the blood relatives of the deceased have come and we have to ask them about further details. इस केस में सबसे हैरानी की बात यह है कि राकेश और गौरी की लव मैरिज हुई थी। राकेश के पिता कह रहे हैं कि गौरी हमेशा झगड़ा करती थी, इसीलिए वो शादी के पक्ष में नहीं थे। लेकिन राकेश और गौरी शादी की जिद पर अड़े रहे। आखिरकार उन्हें बच्चों की जिद के आगे झुकना पड़ा। लड़के का फोन आया कि मैंने ऐसा
किया है, वो बहुत झगड़ा कर रहे थे मेरे साथ। 4 दिन पहले उसकी वो लड़की की माँ को भी उसने फोन किया था कि ये मेरे को बहुत तकलीफ दे रही है करके, तो उसकी माँ ने भी उसको समझाया, क्योंकि उसकी माँ जो है लड़की की, वो मेरी सगी बहन है और वो लड़की जो है मेरी सगी भांजी है। और वो जो में भी उसने बहुत तकलीफ दिया। मेरी माँ छोटी है, 86 उम्र की है। झगड़ा तो रोज करती थी, और वो ना मतलब ऐसा वो सर्किट जैसे होते हैं ना, ऐसी करती थी। और उसके भाई को भी उसने एक बार मारा हुआ है। आपकी सगी भांजी, तो आपको पता नहीं था शादी से पहले? पता था, लेकिन वो दोनों छोड़ने को तय, हम 4 साल हो गए थे शादी करने का नहीं, लेकिन वो दोनों ठाम थे कि हम लोग शादी करेंगे तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो फिर हमने बोला कि क्या है, वो सुन ही नहीं रहे, तो बोला चलो अब शादी करके देंगे।